Hello friends, how are you? This is Sanjeev Dhararia and you are watching my YouTube channel SBM Computer Education. We are doing computer course in Excel. Excel पे हमने कर लिए थे 13 चैप्टर, जिस पे हम 13 चैप्टर पे हमने कुछ चार्ट की ऑप्शंस की थी। कुछ चार्ट्स रहते थे जो हम इस चैप्टर पे करेंगे। चलो शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 14। बार किया था पाई चार्ट। तो पाई चार्ट मैंने बताया था कि क्या होता है कि शेयर, जैसे किसी एक चीज़ को हमने डिवाइड करना है तो उस पे हम फिर पाई चार्ट बनाते हैं। जैसे अभी हमने ये किया था कि ये क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन इधर लिखना है, एक इधर इस कॉर्नर पे, और ये यस सर्वे में ये पूछा गया क्वेश्चन। इसमें कुछ लोगों ने कहा यस, कुछ ने कहा नो, कुछ ने कहा कांट से। तो हमने क्या किया था, फिर इधर से सिलेक्ट करके ऐसे सिलेक्ट करके पाई चार्ट पे गए और इनमें से कोई भी ले लिया, जैसे ये ले लिया तो ये पाई चार्ट आ गया। ठीक है, इस पर फिर जैसे पाई चार्ट में परसेंटेज नॉर्मली होती है, तो ये अलग अलग लेआउट हैं, इनमें से कोई भी हम ले सकते हैं। तो 67% क्या कह रहे हैं, यस, ये वाली ब्लू कलर की यस। 29% कह रहे हैं नो और 4% कह रहे हैं कैन नॉट सी। ठीक है, तो इस तरह से पाई चार्ट बन गया। इसी से इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ पे अदर चार्ट में जाके, जैसे पाई चार्ट है वैसे ही यहाँ पे ये डाउनट, जैसे ये ले लिया तो इसमें भी वही है, जैसे पाई चार्ट की तरह यहाँ पे हमने परसेंटेज ले ली। 67% क्या कह रहे हैं यस, 29% कह रहे हैं नो और 4% कह रहे हैं कैन नॉट सी। तो ऐसे बॉर्डर पे क्लिक करके उन्हें डिलीट कर दिया। ऐसे इंसर्ट पे आगे चलते हैं। एरिया चार्ट, एरिया चार्ट जैसे लाइन चार्ट हमने बनाया था वैसे ही उसी तरह के डेटा पे एरिया चार्ट, जैसे कि अब ये स्टूडेंट्स का है तो स्टूडेंट्स के नाम है और उनके जनवरी, इसमें एक फ़िक्स पीरियड पे हम लेते हैं, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मतलब एक एक महीने के गैप में, या एक एक दिन, या एक एक साल, या एक इस तरह के। तो ये परफॉर्मेंस चार्ट होता है कि किस तरह से उसकी परफॉर्मेंस जा रही है। परफॉर्मेंस अगर किसी की देखनी है तो जो डेटा लेते हैं हम वो एक फ़िक्स पीरियड पे डेटा लेते हैं। तो इस तरह से जैसे लाइन चार्ट हमने बनाया था, तो लाइन, आपको ये पता है लाइन चार्ट, ये रमन की लाइन है, ये किस तरह से जा रहा है इसका। जनवरी में इतने मार्क्स से फरवरी में बढ़ गए, मार्च में लेकिन डाउन हो गए, अप्रैल में और डाउन हो गए। तो सबसे बेस्ट रोहित का है, बेशक उसका जो जनवरी में बहुत कम स्कोर था लेकिन वो ऊपर की तरफ जा रहा है, इम्प्रूव करता जा रहा है हर बार। ठीक है, तो ये हमने लाइन चार्ट बनाया था। तो इसी तरह लाइन चार्ट और यहाँ पे एरिया चार्ट। अब एरिया ऐसे ही डेटा पे, जैसे ये एरिया के जैसे लाइंस बनी थी, अभी ये ऐसे पूरा एक एरिया, अब ये रमन का है, ये गीता है, रोहित है। जैसे जैसे रमन का जनवरी में इतना था, फरवरी में इतना बढ़ गया, मार्च में डाउन आ गया, अप्रैल में और डाउन आ गया। तो ये एरिया चार्ट इस तरह से बनेगा। नेक्स्ट है जैसे बार चार्ट। इससे पहले बार चार्ट और कॉलम चार्ट ये दोनों सेम है। अब इसमें भी बन सकता है, जो अभी ऑलरेडी आपके पास डेटा है इसमें भी बार चार्ट या कॉलम चार्ट बन सकता है। तो ऐसे जैसे अप्रैल में रोहित, गीता और रमन के ये बार्स बन गए कि कितने इतने मार्क्स थे, मार्च में, फरवरी में, जनवरी में, ऐसे ऐसे मार्क्स थे। तो ये बार चार्ट, बार इधर को बनेगी, कॉलम में कॉलम ऐसे वर्टिकली बनेंगे, ये हॉरिजॉन्टल बनेगी। तो ये बार चार्ट हो गया, एरिया चार्ट हो गया। एक्स वाई स्कैटर, एक्स वाई स्कैटर क्या है, जैसे ये पॉइंट्स हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस में जैसे 2 है, 4 है, जैसे हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं उसके पॉइंट्स हैं लाइन के, मान लो अलग अलग, तो उस इसमें एक्स वाई स्कैटर। तो ये देखो, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये प्लस में है, ये ऊपर को वाई प्लस में, ऐसे वाई नेगेटिव में है इधर को 0 से नीचे की, और यही एक्स जो है नेगेटिव में है। तो ये पॉइंट्स हैं, जैसे ये 5 पॉइंट हमने दिए थे, ये 1 2 3 4 5, 5 पॉइंट है। पहला पॉइंट है 2 4, तो 2 मतलब एक्स एक्सिस में 2 और वाई में 4, तो ये वाला पॉइंट पहला पॉइंट है, ये नीचे आ रहा है 2 4। ठीक है, तो ऐसे इस पॉइंट को देखना है, इसका क्या है 3 3, तो
तो ये 3 3 ये जो है, ऐसे ये पॉइंट क्या है 3 5, मतलब एक्स एक्सिस ये 3 है, वाई जो है वो 5 पॉजिटिव में। ऐसे ही ये नेगेटिव में है वाई, तो एक्स नेगेटिव में है और वाई पॉजिटिव, वाई 2 है और एक्स जो है वो -4 है। तो -4 और 2, पहले एक्स को लिखते हैं, तो पहले -4 2, ये नीचे लिखा आ रहा है -4 2, ऐसे ही ये पॉइंट है। ठीक है, तो इस तरह से ये एक्स वाई स्कैटर, तो इस तरह के डेटा में। अब इसी में ही अगर साइज़ जो हमने पॉइंट बने थे, अब मैंने साइज़ डाल दिया, 5 डाल दिया, किसको 8 डाल दिया, किसको 12 डाल दिया, किसको 7 डाल दिया, किसको 4 डाल दिया। ठीक है, अब ये सारा इधर से ऐसे सेलेक्ट करके अब इंसर्ट पे गए और अदर चार्ट में जाके ये देखो यहाँ बबल्स, ये दोनों में से कोई भी ये वाला ले लिया मैंने। तो अभी वही पॉइंट है, जैसे एक्स वाई स्कैटर में पॉइंट बने, उनका साइज़ भी दिया है। अब जैसे जो नीचे साइज़ जैसे 12 साइज़ या 3 5 का साइज़ सबसे बड़ा है, जो 3 5 का साइज़ सबसे बड़ा है 12। ठीक है, तो ये 4 -3 इसका साइज़ 8 है, 4 -3 का, तो ये साइज़ भी आ रहा है ऐसे बबल्स। तो जैसे एक्स वाई स्कैटर है वैसे ये बबल्स, इनके आप देख सकते हो कलर्स वगैरह अलग अलग, ये यहाँ से ऊपर से जैसे भी लेना चाहो। तो इस तरह से ये बबल्स आ गए। ठीक है, अदर चार्ट में बबल्स हो गए, डाउनट हो गया। ठीक है, ऐसे स्टॉक मार्केट आपको पता है, इसमें किस तरह का डेटा चाहिए। जैसे स्टॉक मार्केट जैसे ओपन होती है, कितने में ओपन हुई, कहाँ तक हाईएस्ट कहाँ तक गई है, लोवेस्ट कितने तक गई है और कितने में क्लोज हुई है। अब क्लोज जो हुई नेक्स्ट डेट पे वो ओपन होएगी उसी अमाउंट पे। तो ऐसे इस तरह के डेटा पे फिर वो हम इस तरह का स्टॉक का चार्ट बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये चार्ट आपके हो गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, इसमें बहुत सारी आप सेटिंग कर सकते हो। जितने भी चार्ट हैं, जैसे अलग अलग कलर्स, आप थोड़ा सा मैं बताता हूँ। जैसे इसको सिलेक्ट किया, अब जैसे मान लो ये बार चार्ट है, ये 3D में ले ली मैंने। अब ये जो है इसको मैंने क्लिक किया तो ग्रीन वाला ये सिलेक्ट हो गया। इसकी जगह मुझे कुछ और कलर चाहिए, तो ये ग्रीन सेलेक्ट है, फॉर्मेट में जाके इधर फिल कलर में जाके अब ग्रीन की जगह कुछ और येलो कलर ले लिया। तो आप इस तरह से कलर चेंज कर सकते हो इसके। ठीक है, तो जैसे मैंने ये ब्लू वाली बार सेलेक्ट की तो सारी ब्लू वाली सिलेक्ट हो गई, और इस पे फिल पे गए और इसको ये इस तरह से हल्का कर दिया। तो इस तरह से अब ये बाहर वाला एरिया सेलेक्ट हो गया, इसमें कुछ फिल करना है तो ये इसमें फिल कर दिया। तो जैसे जिसको सिलेक्ट करोगे, बाहर का मैंने सेलेक्ट किया था पूरी जो ये रेक्टेंगल है। ठीक है, अभी अप्रैल मार्च कई बार इसको बड़े साइज़ में है, इसको छोटा करना पड़ता है, तो इसको डबल क्लिक करो। डबल क्लिक किया तो इसका फिर होम पे जाके जो टेक्स्ट का है इसका साइज़ छोटा कर दिया। जैसे अब छोटा हो गया साइज़, या बड़ा करना है तो बड़ा कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से एडिटिंग आप चार्ट की कर सकते हो, जैसी हमारी रिक्वायरमेंट रहती है उसके अकॉर्डिंग इसकी एडिटिंग हमें करनी पड़ती है। ये इसको डबल क्लिक करोगे तो इसका हो गया, होम पे गए और इसका साइज़ छोटा कर दिया। ठीक है, ऐसे बड़ा कर दिया। तो छोटा बड़ा करना पड़ता है काफ़ी, कई बार बहुत सारी आइटम्स होती हैं वो पूरी दिखती नहीं, अगर साइज़ बड़ा रहेगा तो फिर छोटा साइज़ हमें उसका करना पड़ता है। तो इस तरह से हम एडिटिंग कर सकते हैं किसी भी इसके। ये सारा डिज़ाइन में आ जाता है, जब भी कोई भी चार्ट आप सेलेक्ट करोगे डिज़ाइन पे जाके। और अगर आप इसकी चेंजेस करते हैं जो जिसका लिया है, जिससे ये चार्ट बनाया, तो इसमें भी अपने आप चेंजेस होती जाती हैं, इससे लिंक रहता है। जैसे जनवरी में इसको मैंने कुछ और कर दिया, 54 कर दिया। ठीक है, रमन का, तो ये रमन की बार छोटी हो गई जनवरी की। तो इस तरह से ये अपडेट हो गया साथ के साथ। ऐसे बॉर्डर पे, जैसे मैंने कहा बॉर्डर पे रख के सेलेक्ट करके डिलीट प्रेस कर दिया तो डिलीट हो जाएगा। तो ये थे आपके चार्ट।
फिर आगे हम नेक्स्ट चैप्टर पे आगे हाइपर लिंक वगैरह करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये था चैप्टर नंबर 14। पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो।